वेलकम टू मम्मा एंड सन टीम चैनल। हाय फ्रेंड्स। तो ये इंग्लिश फोनिक्स का और एक वीडियो है जिस वीडियो में हम देखेंगे कैसे टू लेटर वर्ड्स इंपॉर्टेंट है और टू लेटर वर्ड फाउंडेशन है जिससे कि बच्चे कुछ थ्री लेटर वर्ड्स या फिर इससे भी कुछ और बड़े वर्ड्स ब्लेंडिंग और फोनिक्स के साउंड के थ्रू सीख सकते हैं। तो अगर आपके बच्चों ने सारे लेटर्स के साउंड पढ़ लिए हैं, उनको सारे लेटर्स के साउंड आते हैं और वावल्स कौन से हैं या कॉन्सोनेंट कौन से हैं ये भी बच्चे को समझ आ गया है, तो अब आप टू लेटर वर्ड बच्चों को सिखाइए। सो टू लेटर वर्ड हालांकि इनसिग्निफिकेंट लगता है कि टू लेटर वर्ड में क्या है, बट वो जो दो लेटर वर्ड से बच्चे साउंड को ब्लेंड करके एक साउंड के साथ पढ़ना सीखेंगे वही बेस है। हम फोनिक्स में क्या करते हैं, साउंड के थ्रू ही बच्चों को पढ़ाते हैं, इसीलिए जो टू लेटर वर्ड के साउंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम टू लेटर वर्ड पढ़ते हैं और किस तरह से इन टू लेटर वर्ड को पढ़ने के बाद बच्चे थ्री लेटर वर्ड भी बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं। सो चलिए, अपनी क्लास में मैं टू लेटर वर्ड जो बच्चे सिर्फ साउंड पढ़ के आए हैं और छोटे भी हैं लाइक 4 इयर्स, तो उनको थोड़ा सा फन वे में टू लेटर वर्ड्स में बताती हूँ। तो कैसे मैं टू लेटर वर्ड उनको सिखाती हूँ, तो मेरे पास ये दो छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं, एक है टॉम और दूसरा है जेरी। सो टॉम एंड जेरी। तो जैसे मैं ये दोनों कैरेक्टर्स रखती हूँ सब बच्चों को पता चल जाता है कि ये टॉम एंड जेरी है और ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स तो नहीं है, लेकिन ऑल द टाइम इन लोगों का कुछ ना कुछ नोक-झोंक चलता है, बट एक साथ भी रहते हैं, तो वी कैन कंसिडर कि ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। तो इसी के थ्रू मैं बच्चों को इंट्रोड्यूस करती हूँ कि हम लोग लेटर्स को भी फ्रेंड्स बनाएंगे। तो टॉम, इस कैट का नाम है टॉम एंड इस रैट का नाम है जेरी। सो टॉम जेरी। इसी तरह से मैं लेटर्स को साउंड को भी बच्चों को इंट्रोड्यूस करती हूँ। सो लेट्स सपोज हम बिल्कुल बेसिक साउंड जो लेटर्स के बाद हम बच्चों को सिखाते हैं वो वाला लेते हैं। इस साउंड में आता है एक आ, ट। सो this is the way only I actually teach in my class. I keep the two letters in different hands. मैं अपने दोनों हाथों में दोनों अलग अलग लेटर को लेती हूँ और एक साउंड के साथ दूसरे साउंड को थोड़ा स्लो पढ़ती हूँ, और धीरे धीरे इनको मैं क्लोज लेकर आती हूँ। तो बच्चे फिलहाल ये इंडिविजुअल साउंड पढ़ते हैं, एट 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 एट, पर जैसे ही मैं इसको साथ में लेकर आती हूँ या समहाउ इसको कनेक्ट कर देती हूँ तो बच्चे इसको एट पढ़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अब ये दोनों टॉम एंड जेरी की तरह इनसेपरेबल फ्रेंड्स हैं, क्योंकि दोनों साथ साथ हैं। सो अब ये दोनों साथ साथ हैं तो हम इन दोनों का नाम साथ साथ लेंगे, एट। तो ये बहुत इजी तरीका है, फन वे है जिससे बच्चे दो डिफरेंट लेटर के साउंड को ब्लेंड कर देते हैं और बड़ी ही आसानी से उनको जब ये ब्लेंडिंग अच्छे से आ जाती है तो वो ये जो थ्री लेटर वर्ड्स हैं ये पढ़ लेते हैं, क्योंकि एट हम लोग उनको रिकॉग्नाइज करा देते हैं बहुत अच्छे से और उसके बाद वो फर्स्ट साउंड को लगा के एट जोड़ देते हैं और पूरा वर्ड पढ़ सकते हैं। अब देखिए, ये बुक में भी कुछ इसी तरह से एक्सरसाइज भी दिया है, एट, और मैं कुछ ऐसे थोड़े से फ्लैश कार्ड्स भी बनाती हूँ जो बिल्कुल बेसिक में जब बच्चे साउंड सीख कर सिर्फ टू लेटर्स को पढ़ना सीखते हैं। देखिए, फोनिक्स का लर्न करना फास्टर होता है, बट दैट डजंट मीन्स कि हम बहुत जल्दी बच्चों को पढ़ाएं। हम लोग थोड़ा पेस में चलते हैं, थोड़ा स्लो पेस में चलते हैं ताकि उनका कंसेप्ट क्लियर हो। तो इस तरह से मैं ये कुछ फ्लैश कार्ड्स बना के रखती हूँ एकदम बिगिनिंग में, जब मैं उनको ये बताती हूँ कि दो लेटर को मैं कंबाइन करके वन साउंड बना रही हूँ। और उसके बाद वो जैसे मैंने फ्रेंड्स वाला आपको बताया, वो फ्रेंड्स वाला प्रोसेस बहुत हेल्प करता है टॉम एंड जेरी के साथ।
तो इसी तरह से इस बुक में भी दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एट, एड, ऐप, एंड। ये बुक बहुत अच्छी है, मैंने पहले भी एक वीडियो में इस बुक के बारे में दिया है। फिर भी मैं इस बुक का पेज कवर और लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप चाहें तो जिन बच्चों को अभी आपने अपने बच्चों को अगर 3-4 ईयर्स के हैं और साउंड सिखाया है तो उनके लिए ये बुक बिल्कुल परफेक्ट है। एकदम बेसिक से उन लोगों को 3 लेटर वर्ड्स बहुत इजीली पढ़ने आ जाएंगे। ये कुछ वर्कशीट्स भी मैंने प्रिपेयर करती हूँ। मैं जनरली 3-4 वर्कशीट्स प्रिपेयर करती हूँ हर एक टॉपिक पे। सो ये वर्कशीट क्या है, मैच द फिश विद एट साउंड बबल्स। सो ये मैंने छोटे छोटे से बबल्स बनाए हैं और इन फिश में भी मैंने नेम लिखे हैं, एट, मैट, एट। सो भले ही बच्चे पूरा वर्ड नहीं पढ़ रहे हैं बट वो ये साउंड रिकॉग्नाइज कर लेंगे। जब आप उनको थोड़ा फन वे में समझाएंगे तो बच्चे ये साउंड रिकॉग्नाइज कर लेंगे और साउंड रिकॉग्नाइज करके अगर आप बोले कि एट साउंड वर्ड्स फिश को कलर करिए तो वो करेक्ट फिश को ही कलर करेंगे एंड उन्हीं फिश को ही बबल से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि बच्चे स्मार्ट बहुत होते हैं, ये सभी को हमको पता है। और एक मैंने ये छोटा सा ये वो हॉट एयर बैलून सा बनाया है, क्योंकि देखिए जनरली बच्चे हमारी ड्राइंग के पीछे ड्राइंग नहीं देखते हैं, वो जस्ट दे सी कि थोड़ा फन वे में उनको कैसे हर एक कंसेप्ट को हम समझाएं। और अगर छोटे बच्चे हैं तो उनका जो अटेंशन है वो ग्रास्प करने के लिए ही डिफरेंट एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। और ट्रस्ट मी, मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब बच्चे एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ते हैं तो वो छोटे बच्चे स्पेशली जल्दी अपना कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो इसमें भी मैंने कुछ एट वर्ड्स लिखे हैं एंड मैं उनको सिर्फ इतना कहने वाली हूँ कि जहाँ पर ये एट वर्ड्स हैं आप उनको कलर करिए। तो वो बच्चे एट एट एट, इतनी सारी एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज के बाद उनको एट साउंड बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद जब आप उनसे पूछेंगे कि ये कौन सा साउंड है, अभी ये फ्रेंड्स हैं तो ये कौन सा साउंड है, तो बच्चे आपको करेक्ट साउंड बताएंगे। और उसके बाद हम थर्ड लेटर इंट्रोड्यूस करते हैं। जब बच्चे 2 लेटर वर्ड्स, ऐसे बहुत सारे हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई सारे 2 लेटर के वर्ड दूंगी। जिस तरह से ए वावल से सारे वर्ड्स हैं, हम सभी वावल से पढ़ाते हैं। बट ये सीखने के बाद जब बच्चे एट, एड, ऐप, एट, एड, ऐप, एन ये पढ़ना सीख जाते हैं, उसके बाद बाकी वावल से ज्वाइन करने की उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही पढ़ देते हैं। वो खुद ही पढ़ लेते हैं कि वो बैक वाला साउंड क्या है। सो इसीलिए फोकस पहले वावल पे हमें बहुत अच्छे से देना है, बाकी बच्चे बहुत जल्दी अपने आप सीख लेते हैं। और 2 लेटर वर्ड्स को पढ़ाने के बाद आप बहुत इजीली उनको 3 लेटर वर्ड सिखा सकते हैं। सो भले ही 2 लेटर वर्ड बहुत सिंपल लग रहा है बट ये जो ब्लेंडिंग है वो बच्चे 2 लेटर से ही सीखेंगे। आप डायरेक्टली अगर 3 लेटर वर्ड सिखाएंगे तो वो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होगा, और अगर 2 लेटर वर्ड सिखाएंगे तो वो बच्चे जल्दी सीखेंगे और बहुत सारे वर्ड्स कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ए के साथ कोई और साउंड मैच कर दे, सपोज तो ये ऐप हो गया, फिर ट, और ये बन जाएगा टैप। सो इस तरह से भी मैं उनको फ्रेंड्स के थ्रू इनको टीच करती हूँ। ऐप, ऐप, तो बच्चे अपने आप बोल देते हैं टैप। शुरू में बच्चे थोड़ा सा स्ट्रेच करके ही बोलेंगे टैप, बट फिर आप उनको थोड़ा सा समझाइए, अच्छा आप हैंड वॉश करते हो तो वो टैप है या टैप है। तो इस तरह से बच्चे करेक्ट वर्ड बोलना धीरे धीरे सीख जाते हैं। तो बहुत इजी फन वे में बच्चों को सिखाइए, जैसे कि छोटे छोटे सिंपल वर्कशीट्स हो गई, ये जैसे मैंने 2 कार्टून कैरेक्टर रेडी करके उनको ये फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स बन रहे हैं या लेटर्स अब फ्रेंड बन रहे हैं, उस तरह से सिखाया। तो इस तरह से बच्चे जल्दी सीखते हैं। ये मेरा जो मैं क्लास लेती हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं छोटे छोटे एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि जो लोग बाहर नहीं जाते हैं फोनिक्स की क्लास के लिए उनकी रीडिंग भी घर बैठे इम्प्रूव हो सके। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप ये बताइए कि आप अपने बच्चों को किस तरह से, कौन से सब्जेक्ट में, कौन से फन वे में बच्चों को सिखाते हैं, ताकि दूसरे मॉमीज भी आपसे
थोड़ा सा एडवाइस ले सके। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ और अच्छा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।